मेरठ के युवा तीरंदाज नीरज चौहान अब एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक पर निशाना साधते नजर आएंगे। नीरज चौहान का सिलेक्शन एशियन गेम्स व आर्चरी वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप गेम्स में हुआ है। हरियाणा के सोनीपत में 24 से 30 मार्च तक चल रहे आर्चरी ट्रायल में नीरज ने रविवार को क्वालिफाई कर लिया। नीरज ने ट्रायल में दूसरा स्थान जीतते हुए एशियन गेम्स में अपनी जगह बना ली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील चौहान है जी। सुनील, कितने भाई हैं आप? आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे 3 भाई हैं सर। मैं सबसे बड़ा हूँ, फिर इससे एक छोटा, उससे छोटा जो भाई है मेरा भी अभी खेलने जाएगा एशियन गेम। और मेरे पापा हैं श्री लाल चौहान, वो अभी मैच में काम करते थे यहाँ पे, लॉकडाउन की वजह से नौकरी चली गई। तो अब आपका जो छोटा भाई है वो कौन सा खेल खेलता था और उसका कहाँ सिलेक्शन हुआ? सर मेरा छोटा वाला भाई नीरज चौहान जो है वो आर्चरी खेलता था। अब पहले स्टेडियम में खेलता था यहीं पे, 2012 से स्टार्ट करी थी हमने। अब इस लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद तो मतलब ऐसे संघर्ष हो गया था, मतलब ये गेम छोड़ना पड़ जाएगा। मतलब देखिए कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब डाइट वाइट नहीं मिलती थी हमें सही से, मतलब ट्रेनिंग भी नहीं हो पाती थी। फिर बड़ी मुश्किल में हम ट्रेनिंग करते थे, इधर से निकल के इधर ट्रेनिंग करते थे। पापा के साथ भी जाना रहता था, सब्जी बेचना रहता, तो फिर उधर ट्रेनिंग करते थे। और फिर उधर आके छोटा वाला भाई भी ट्रेनिंग करता था, इधर से उधर करते रहते थे ट्रेनिंग, मतलब देते थे कैसे ट्रेनिंग करनी है। तो ट्रेनिंग चलती रहती थी। फिर बीच में मदद मिली थी, न्यूज़ जी ने मदद किया था, हमें 5-5 लाख रुपए दिए थे दोनों भाइयों को। उसे फिर उसको खेलो इंडिया का वो हॉस्टल मिला, उसमें रहा। फिर उन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई, तो वो कहते हैं यार तूने इतनी ट्रेनिंग कहाँ की? ऐसे तो कोई लॉकडाउन के बाद तो कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, तूने कैसे कर लिया इतनी अच्छी स्कोरिंग कैसे मार रहा है? मतलब वो भी अचंभव हो गए थे, मतलब कि ऐसा कैसे कर रहा है, मतलब इतनी जल्दी लॉकडाउन में कहाँ इन्हें ट्रेनिंग कर लिया और कैसे क्या कर रहा है। तो उसके बाद अभी एशियन गेम के ट्रायल चल रहे थे। अभी उससे पहले सीनियर नेशनल था, उसमें उसका सिल्वर मेडल लगा था। अभी एशियन गेम के ट्रायल हुए, उसमें मेरे भाई ने 2nd पोजीशन पाया है। और वो ट्रायल हुए और कब से कब हुए? सर ये हरियाणा में हुआ है, सोनीपत में, वहाँ पे हुए है। और अभी सर डेट तो मेरे संडे, हाँ संडे में कंफर्म हुआ है उसका। तुम्हारी फ़ोन आया था, बड़ी खुशी हुई थी सर हमें, घर में सबको इतनी खुशी हुई थी कि मतलब हाँ कुछ हुआ है। अब 18 अप्रैल से स्टार्ट है उसका गेम। अब कौन से के लिए उसने क्वालिफाई किया है और कौन कौन से चैम्पियनशिप में वो भाग लेगा? एशियन गेम है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, और तो मुझे इतना कंफर्म नहीं है और कौन सा है, वैसे 5 जगह जाना है उसे। तो क्या लगता है कि क्या मेडल? बिल्कुल सर, पूरा अपने फोकस दे रहा, अपने ध्यान दे रहा। हमने तो बोला भाई तू इधर मत ध्यान दे, भी उसे भी टेंशन रहती है इधर कि मतलब खाली वाली का घर वर का मैटर चल रहा थोड़ा, तो इसलिए वो तो हमने बोला भाई, पापा भी बोलते हैं, मम्मी भी बोलते हैं कि मतलब भाई तू इधर फोकस मत दे, अपना ध्यान दे, अपना खेल कूल माइंड हो, अपना करता रहे। क्या नाम है? अच्छे लाल चौहान है सर। अच्छा लाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते थे? मैं सर गोरखपुर के रहने वाला हूँ और कैलाश प्रकाश स्टेडियम में 92 से छात्रावास में लड़कों का खाना बनाते हैं। कहाँ है ये स्टेडियम? ये सर इसी कैलाश प्रकाश मेरठ में। कब से आप मैच में खाना बना रहे हैं कैलाश प्रकाश स्टेडियम? करीब 1992 में। और अब क्या पोजीशन है आपकी? अब सर ये है कि जब हॉस्टल बंद हो गया था तो सर आप जानते हैं कि हर एक सारी कंपनियां से कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सर 2 साल से बंद पर चल रहा सर। इसमें हॉस्टल में खिलाड़ी ही बच्चे रहते थे, उनका खाना बनता था। 60 बच्चे रहते हैं जो क्रिकेट, बॉक्सिंग और आपका सर ये रेसलिंग। तो फिर अब बंद हो जाने की वजह से सर थोड़ा सा घर के दिक्कत परेशानी हो गई थी, तो लॉकडाउन में मैं सब्जी बेचा। तो उसमें आप लोग के ज़रिए सर, आप लोग मेहरबानी के जैसे किसी मीडिया में वो निकला, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें 5-5 लाख रुपया दोनों लड़कों को मिला। तो उस टाइम हमें दिक्कत थी सर कि सब्ज़ी बेचता था, लड़के भी हमारे साथ में चले जाते थे, क्योंकि मैं रात में 11 बजे जाता था सर, सुबह 3 बजे सब्ज़ी लेकर आता था, क्योंकि और ज़्यादा सब्ज़ी के समय नहीं था सर कि 11 बजे तक हमें बेच के स्टेडियम में घुस जाना था। तो इसलिए बच्चे भी देखते थे कि सर कि पापा क्या करते हैं आपके बच्चे? मेरा बेटा एक बॉक्सिंग में है सर, इंटरनेशनल खिलाड़ी है। नीरज चौहान है सर जी, जो अभी कौन एशियन गेम में अभी उसका वो सिलेक्शन हुआ सर जी। क्या करता है? तीरंदाजी करता है सर। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है नीरज? अब तो मैं सर उसके लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है कि मेरा बेटा इतनी बड़ा उपलब्धि पे गया। जो उसका अरमान था वो
वो इतना गौरव से कह रहा था कि पापा मैंने इतनी मेहनत जो किया हूँ उस चीज़ को मेरे को ऊपर वाले ने फल दे दिए। तो आपके बेटे ने तीरंदाजी कहाँ सीखी? सर तीरंदाजी स्टार्टिंग कैलाश प्रकाश स्टेडियम मेरठ से शुरुआत की गई। तो किस और आगे किस तरीके से बढ़ा हुआ? सर इसके बाद यहीं से लोकल घर से प्रैक्टिस आता था, स्कूल जाता था, स्कूल से जाते हुए फिर इसका चयन हो गया आपका जिस तरह और बच्चों का हॉस्टल है, ये इसका सोनभद्र हॉस्टल में वो हो गया था। हाँ, तो वहाँ सोनभद्र हॉस्टल है सर अपना ऊपी में ही। तो ये सर वहाँ पे जाके हॉस्टल इसको मिल गया था सर वहीं प्रैक्टिस करता था, वहीं वो करता था। वहाँ से फिर हॉस्टल वहाँ से कोरोना बंद हो गया, लॉकडाउन के बाद सर सारी हॉस्टलें बंद हो गई, सब चीज़ बंद हो गए। फिर बेटा नहीं यहीं आ गया। उस टाइम कहीं प्रैक्टिस तो होती नहीं थी, लेकिन सर इतने ही दूर में बेटा हमारा फिटनेस वो करना अपना इस स्टेडियम में अपना रहते थे, कहीं बाहर नहीं, बस अपना शरीर के फिटनेस करते रहे। उसी के आज रिजल्ट उसी चीज़ के रिजल्ट आ जाए सर। तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में देश का नाम रोशन करेगा? बिल्कुल सर, मुझे तो अब इतना गौरव है कि सर इतना मुझे वो है कि बिल्कुल 100% देश नाम रोशन करेगा। और मुझे छोटा बेटा पर तो है ही है, बड़ा बेटा पे भी बहुत बड़ा नाज है, क्योंकि अभी मेरा बड़ा बेटा भी आपका यूनिवर्सिटी में सीनियर नेशनल में गोल्ड दिया था, और फिर से अभी कलकत्ता में भी हुआ था, उसमें भी नेशनल में ही उसने गोल्ड दिया था, जिसमें सौरभ गांगुनी ने मेरा बड़ा बेटा बॉक्सिंग में 30 साल तक स्टेडियम के मैच में नौकरी। जी सर। कितने मुश्किल हालात थे? बहुत ज़्यादा सर। 1105 में आप सोच भी नहीं सकते कि मैं बच्चों को पढ़ाई भी करना है, उनको खिलाना भी है सर। अब मैं अपने मुंह से क्या करूं, मेरा बच्चे ही छोटे छोटे पे देखे थे, मैं मेहनत इधर खिलाड़ियों के खाना बनाने के बाद सर, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, रात में, क्योंकि 1105 में मैं सोचा कि बच्चों को ना खिला ही पाऊँगा ना पढ़ाई पाता। 1105 क्या? 1105 रुपये महीना मिलती थी सर यहाँ ये मस्टोल पे। एक महीना में 1105 रुपये मिलता था, ये रोल था मस्टोल के। ये कहे गए थे कि हाँ तुम्हारा सरकारी नौकरी हो जाएगी, हर एक अधिकारी आया वो दिए, लेकिन उसका कोई वो नहीं किए सर। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उस चीज़ के दुख नहीं है सर। मुझे ये चीज़ का अच्छा है कि मेरा बच्चे उस चीज़ में जो मैं नहीं कर सरकारी नौकरी, उस मेरा बेटों ने कर देखा है। और ये है कि बस सर यही है बहुत परेशानी से। फिर मैं आपको क्या बताऊं कि रात में 9:30 बजे जब मेस बंद हो जाता था मेरा, सर्दी में, क्योंकि जल्दी सर्दी में खाना, उसके बाद मैं रिक्शा निकालता था और 12-1 बजे तक चलाया, क्योंकि चला के बच्चों को कि कोई चीज़ की दिक्कत तकलीफ नहीं होने दिया। अब इतनी बड़ी उपलब्धि है, अब तो सोनीपत में बच्चे जो है क्वालिफाई कर गया। जी सर। तो क्या उम्मीद है और सरकार से क्या उम्मीद? बस अब मैं तो यही सर मैं कह रहा हूँ कि भगवान करके ऊपर वाले के देन है, और सरकार से मैं रिक्वेस्ट वो करूँगा हाथ जोड़ के कि उस टाइम मदद की सरकार, उसके बच्चे ने वो चीज़ करके दिखा दिया कि हाँ जो पैसा मुझे मिला उसको मैं नाच करके मैं वहाँ मेडल खेलने के लिए जा रहा हूँ। चल अब आपकी नौकरी नहीं है, अब मेरी नौकरी नहीं। सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार से यही चाहता हूँ सर, देखिए इतना दिन से रहा हूँ, लाइट कट गई है, 2 महीने से लाइट काट दी गई है, पानी बंद कर दिया गया सर। बताइए पानी की आज के तारीख में किसी को पानी नहीं दे, हर एक इंसान चौराहे पे वो लगा देता है कि पानी पीने के लिए। स्टेडियम में पानी बेफालतू का वहाँ गिर रहा है सर, उसमें गटर में गिरता है पीने वाला पानी, लेकिन वो स्थिति है कि हमारे लोग की ये पानी काट दी गई है। क्या वजह? अब पता नहीं सर, बार अफसोस से हम नोटिस कर दे रहे हैं कि रूम खाली करो। मैंने कहा सर ये बताइए कि पूरा जीवन जो अधिकारी मुझे रखा था, वो पानी, लाइट, बिजली, पानी आपको ना नौकरी दिए नहीं, कुछ समय तो हमें दो कि हमारे बच्चे इस लायक पे हो जाए कि हम भी अपना कहीं बना लें, लेकिन वो मानने की तैयार नहीं है सर। बताइए क्या कर सकता हूँ। अब मैं तो बेटे से मेरा तो पूरा उम्मीद है कि ओलंपिक में मेडल चाहिए मुझे। ओलंपिक के लिए मेरा बेटा अब क्वालीफाई करेगा। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से बस मैं ही मदद चाहता हूँ कि बस बच्चों का हमारे बस थोड़ा सा खाने पीने का या रहने का थोड़ा सा सुविधा हो जाए तो और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं कि मैं खुद स्वयं अपना बना लूँ। मेरठ के जिस कैलाश प्रकाश स्टेडियम की मैच में नीरज चौहान के पिता ने 30 वर्षों तक खाना बनाया, उसी स्टेडियम में नीरज ने तीरंदाजी का हुनर सीखा। अब एशियन गेम्स में उनकी निशाना साधने की भी तैयारी है। मुफलिसी में तीरंदाजी सीखने वाले गोरखपुर के मूल निवासी नीरज चौहान ने तीरंदाजी में मेरठ का नाम पूरे देश में तो रोशन कर ही दिया है। अब उनका सिलेक्शन एशियन गेम्स आर्चरी वर्ल्ड कप में हुआ है। मेरठ से राजीव शर्मा, प्रभा साक्षी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।